एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कल का दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल देश की राजधानी में 2 परेड होने वाली है। एक परेड में देश के जवानों का शक्ति प्रदर्शन होगा तो दूसरी तरफ देश के किसान भी अपनी शक्ति सरकार को दिखाएंगे। एक तरफ राजपथ पर रफाल की गर्जना सुनाई पड़ेगी तो दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर की हुंकार होगी। इस ट्रैक्टर परेड में बड़ी गड़बड़ी की आशंका भी है। ये दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कल दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पाकिस्तान इस ट्रैक्टर रैली के बहाने ट्विटर के फर्जी हैंडल्स के जरिए फेक न्यूज फैलाने की फिराक में है और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसानों की रैली से कोई बड़ा खतरा भी है, क्योंकि जिस वक्त ये रैली होगी उसी वक्त राजपथ पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद होंगे। March salute by the parade commander to the Supreme Commander of the Armed Forces. तो जब राजपथ पर जवान परेड कर रहे होंगे उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाल रहे होंगे। सवाल यह है कि इस रैली की इजाजत देने में दिल्ली पुलिस ने इतने राउंड की बातचीत क्यों की? किसानों की रैली को इजाजत देने में दिल्ली पुलिस हिचक क्यों रही थी? इसका जवाब है किसानों की इस रैली में पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी कर सकता है। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक पुख्ता दावा है। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो। दिल्ली पुलिस ने यह दावा कल जारी किया था, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से 308 फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। इन ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इन फर्जी ट्विटर हैंडल से किसानों को भड़काया जा रहा है। ऐसा करने से पाकिस्तान का क्या फायदा है, अब जरा ये समझिए। ये कोशिशें जो पाकिस्तान से हो रही हैं ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें लगातार की जाती हैं। इस पूरी कवायद को सोशियो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। ये एक तरह का युद्ध होता है जिसमें दुश्मन मुल्क के लोग जो होते हैं वो अपने जो भी टारगेटेड देश होता है वहाँ में जब भी जनता के बीच इस तरह का अनरेस्ट होता है तो उसको और फैलाने की कोशिश की जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब पूरी दुनिया आपस में युद्ध कर रही थी, कई देशों में प्रोपेगेंडा मंत्रालय खुले हुए थे जिनका मकसद होता था कि वो दूसरे देश में वहाँ के लोगों के बीच ऐसी खबरें फैलाएं ताकि वहाँ की जनता का भरोसा अपनी सरकार से उठ जाए और उनका काम आसान हो जाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस तरह की हरकतें करती रहती हैं और जब भी भारत विरोधी कोई आंदोलन या बात होती है तो उसे हवा देने के लिए और भी एजेंसियां इसमें शामिल हो जाती हैं। सोशियो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को डिजाइन करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं है। इस तरह के कैंपेन को लॉन्च करने से पहले पूरी तरह से वो होमवर्क करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी लिखी हुई बातें किस तरह के लोगों के बीच तक पहुंचानी होती हैं। इसके लिए उनके पास बाकायदा पूरी मैपिंग होती है और इसके पीछे वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। दूसरी सबसे अहम बात, इस तरह के कैंपेन जब भी लॉन्च किए जाते हैं तो दूसरे देशों में इसके अकाउंट खोले जाते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि आम लोग, आम भारतीय ये समझ नहीं पाता कि अगर कोई हिंदी का नाम है तो उसे लगता है कि ये भारत में ही खुला होगा। अगर इस तरह के अकाउंट पकड़े भी जाते हैं तो आप विदेशी धरती पे उनको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में आके भारत की पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और एक अकाउंट अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो इमीडिएट दूसरे तरह के अकाउंट हैं वो खोल दिए जाते हैं। कल दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की तरफ से किसानों को भड़काने के सबूत दिए थे, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने एक नई आशंका जाहिर कर दी। आशंका यह है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली का फायदा उठाकर कुछ देश विरोधी तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं। आना है उस पे कुछ उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग
इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के इस बयान से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या कल गणतंत्र दिवस की परेड में गड़बड़ी की आशंका है? क्या कल परेड में आए मेहमानों को कोई खतरा है? पाकिस्तान आंदोलन को भड़काने तक सीमित है या कोई आतंकी हमला भी हो सकता है? यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि कल ही किसानों की रैली में शामिल होने गए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला हुआ था। रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे खालिस्तानियों की करतूत बताया है। उनके हाथ में झंडा किसी के किसान का झंडा नहीं था, वो तो कोई पता नहीं केसरी झंडे किस रंग के थे, कैसे थे। एक केसरी झंडा तो हमारा होता है, गुरु का झंडा, जो खंडा बोलते हैं, जो निशान साहब बोलते हैं, वो तो गुरुद्वारे में होता है। तो वो निशान साहब तो है नहीं था उनके साथ में, वो तो और ही झंडे थे, तो और ही तरीके के वो नारे जैसे माओवादी या खालिस्तानी 2020 वाले लगाते हैं, वही उनकी भाषा थी। कांग्रेस की विडंबना यह है कि सांसद पर जब हमला हुआ तो उन्होंने खालिस्तानी कह दिया, लेकिन राहुल गांधी अपने सांसद से अलग बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार किसानों को बदनाम कर रही है। First time we see that the farmers of the country want to do a separate Republic Day, and instead of listening to the farmers, instead of understanding the farmers' difficulties, the current government calls them terrorists. कुल मिलाकर स्थिति गड़बड़ है। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीति की वजह से कोई बड़ी घटना हो जाए। पूरी जद्दोजहद के बाद किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई, लेकिन पुलिस ने पूरी दिल्ली में सिर्फ 5000 ट्रैक्टर्स की ही अनुमति दी है। दिल्ली के बॉर्डर पर 1000 ट्रैक्टर मौजूद रहेंगे या हजार ट्रैक्टर मौजूद रह सकते हैं। किसानों की जिद है कि जितने ट्रैक्टर आए हैं वो सारे रैली में हिस्सा लेंगे। ऐसे में कल दिल्ली का क्या हाल होगा ये पता नहीं है। समस्या ये है कि किसान अब ऐसा ही घेराव 1 फरवरी के दिन संसद का भी करना चाहते हैं। 1 फरवरी वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन सरकार संसद में बजट पेश करेगी। यानी कुल मिलाकर किसानों और सरकार का ये टकराव अभी रुकने वाला नहीं दिख रहा। देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेडलॉक टूटे तो टूटे कैसे। इस वक्त हम बहादुरगढ़ रोहतक हाईवे पर मौजूद है। झंडे लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपको नजर आएंगे। और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड दिल्ली में की जाएगी। 26 को शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी। 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली अब से कुछ घंटों बाद उन तस्वीरों की गवाह बनने जा रही है जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में कल एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड में देश की ताकत नजर आएगी। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान दिल्ली के आसमान में फाइटर जेट राफेल की गर्जना सुनाई देगी। और जिस वक्त देश और दुनिया ये तस्वीरें देख रहे होंगे, उसी वक्त दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च का आगाज हो रहा होगा, क्योंकि कल पहली बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अलावा एक और परेड निकलने जा रही है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड। 26 जनवरी को पहले जवानों की परेड और फिर उसके बाद किसानों की परेड। जी हाँ, इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ बाईपास पर मौजूद है और कैमरे की नजर से आप जहां देखेंगे वहां पर आपको किसानों की इस परेड को लेकर तैयारियां नजर आएंगी। सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो खड़े हैं, जिनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। देश भक्ति का एहसास यहां से आपको देखने को मिलेगा। किसानों के इस ट्रैक्टर परेड की तैयारी वैसे तो महीनों से चल रही है, लेकिन आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों के इस ट्रैक्टर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल नजर आई। आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किसानों की कल की ट्रैक्टर परेड का रूट क्या होगा।
सिंघू बॉर्डर से निकलने वाले ट्रैक्टरों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के रास्ते बवाना, बादली, कुतुबगढ़, केएमपी एक्सप्रेस वे होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर जाना होगा। ये रूट करीब 63 किलोमीटर का होगा। टीकरी बॉर्डर से निकलने वाले ट्रैक्टर नांगलोई, नजफगढ़ और झड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तक पहुंचेंगे और वहीं से वापस जाना होगा। ये रूट भी करीब 63 किलोमीटर का होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए 56 फुट रूट के रास्ते अप्सरा बॉर्डर और हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेस वे पर जाना होगा। एक बार मैं पुनः ये कहूँगी कि जो हमारे मोटरिस्ट हैं, जो मैंने बताई हैं जो रूट्स और रोड्स लीडिंग टू ये इन रूट्स के ऊपर, इनको अवॉइड करें, जिससे कि हम लोग का ये जो मूवमेंट है, ये सारी ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो सके। दिल्ली में किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च करीब 60 किलोमीटर का होगा, लेकिन इसे लेकर जगह जगह पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की हैं। सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर यह ट्रैक्टर परेड जीटी करनाल रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। जीटी करनाल रोड पर यह परेड तकरीबन 16 किलोमीटर का सफर तय करेगी और पहुंचेगी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के कट पर, जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां से यह परेड मुड़ जाएगी दाहिने बाहरी दिल्ली के इलाकों के लिए शाहबाद डेयरी, बवाना होते हुए यह परेड जो है वो औचंदी बॉर्डर तक चली जाएगी और उसके आगे फिर हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लेने आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव खुद मुकरबा चौक पहुंचे। बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है, जिसको वो मानते हैं, और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं, और हमने उनको साथ में ले जाकर के रूट भी दिखा दिया है। पुलिस ने किसानों के 5000 ट्रैक्टर को ही प्रदर्शन में शामिल होने की इजाजत दी है और इसी के साथ पुलिस सिर्फ 3 रूट पर ट्रैक्टर परेड की बात कर रही है, लेकिन किसानों का कहना कुछ और है। किसानों ने आज संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद कहा कि वो सिर्फ 3 रूट पर नहीं 9 जगहों पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा चिल्ला बॉर्डर और धनसा बॉर्डर समेत 9 बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे विश्वास है कल जो आप देखेंगे, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो रही है, शांतिपूर्ण होगा और इस देश में रिपब्लिक डे की इज्जत बढ़ेगी। रिपब्लिक में पब्लिक अपने रिपब्लिक को क्लेम करने आए। किसानों की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात यह है कि किसान 26 जनवरी के बाद भी लौटने वाले नहीं हैं। उनकी अगली तैयारी बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की है। ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं, ये 26 को शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। कल होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में आज सिर्फ तिरंगे लगे ट्रैक्टर ही नजर आ रहे थे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहले आंदोलन 10 किलोमीटर के इलाके में चल रहा था, लेकिन अब ये एरिया बढ़कर 20 किलोमीटर तक हो गया है। पूरे इलाके में आज सिर्फ ट्रैक्टर और किसान ही दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में किसानों की कल होने वाली ट्रैक्टर परेड से पहले आज मुंबई में किसान सड़क पर उतरे। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों ने एक बड़ी रैली की, लेकिन अहम बात यह है कि आजाद मैदान से जब ये भीड़ सड़कों पर निकली तो उसमें किसान कम और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए। आज किसानों के बहाने ही सही, एनसीपी और कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा। मुंबई से आई किसान आंदोलन वाली इन तस्वीरों को देखकर आज आप एक बार फिर ये समझ जाएंगे कि किसानों के नाम पर कौन कौन अपना एजेंडा चला रहा है। किसान आजाद मैदान से निकल चुके हैं, राजभवन के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये काले कानून पीछे लेने चाहिए सरकार ने, यही मांग है। आजाद मैदान से लेकर मुंबई की सड़कों तक
आज जो कुछ भी दिख रहा था उसकी रंगत सियासी थी। जोश में, आक्रोश में, उमंग में और भिड़ंत में किसान कम, कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे थे। किसानों के आंदोलन के नाम पर झंडे, बैनर और सियासी नारेबाजी ज्यादा दिखाई और सुनाई दे रही थी। मुंबई की सड़कों पर यह बवाल उस वक्त का है जब यह भीड़ आजाद मैदान से राजभवन की तरफ बढ़ी और उसे आगे जाने से रोक दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आजाद मैदान से निकले ये किसान मार्च निकाल रहे थे और राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसलिए रोक दिया। इसके बाद ये किसान वहीं पर बैठ गए और आगे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। धक्का मुक्की जोरदार देखिए किस तरीके से जारी है और इस जोरदार धक्का मुक्की के बीच पुलिस रोक रही है। जो कि यहाँ पर किसान नेता हैं, जो किसान कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ने से। पोस्टर बैनर हाथ में है। देश भर में जो है लोगों की भावना है, लोग जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार अपनी अहंकार में पड़ी हुई है। जो बिल उन्होंने किसानों के लिए लाया है, किसान उसे नामंजूर कर रहे हैं। उसकी बात उन्हें मानना चाहिए कि और जाने लेने के चक्कर में तो भीड़ है बाहर निकलती हुई मेट्रो चौराहे के पास। ये जो पूरा जत्था है इकट्ठा हो रहा है और इस भीड़ की जो मांग है वो है राजभवन जाने की। क्यों जाने की? क्योंकि जो किसान बिल है उसकी खिलाफत है। देखिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों का अधिकार, किसानों को न्याय, ये सारे शब्द है जो यहाँ पर जोरदार सुनने को मिल रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में आज सुबह से ही, या यूं कहें कि देर रात से ही, किसानों का मजमा था। सुबह होते होते महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ने लगी। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से किसान जमा हुए हैं। ये तस्वीर मुंबई के आजाद मैदान की है, जहां रविवार रात को ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से किसान जमा हुए हैं। 15,000 से अधिक की संख्या बताई जा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं लोगों की भीड़, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आदिवासी इलाकों से आए हुए किसान किस प्रकार से पारंपरिक नृत्य करते हुए अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। आजाद मैदान के जरिए जो बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। दरअसल ये तमाम किसान उन किसानों के लिए समर्थन में खड़े हुए हैं जो दिल्ली के आसपास बॉर्डर के इलाकों में टिके हुए हैं। मुंबई में किसानों के इस आंदोलन में कहने को तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से किसानों को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का बोलबाला था। इस वक्त आप आजाद मैदान में देख सकते हैं कि राज्य भर से आए हुए किसान एक रैली कर रहे हैं। आजाद मैदान में ये जमावड़ा कल से जम रहा है। कल दोपहर से ही नासिक से वाहनों के जरिए यहाँ पर बड़ी तादाद में ये किसान पहुँचे हैं और आज यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में राजनीतिक दल भी शिरकत कर रहे हैं। आता काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंगबाजी करतायत, शेतकऱ्यांना गुमराह करण्याचा प्रयत्न करतायत, शेतकऱ्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगण्यात येतायत। दोपहर 1:30 बजे के करीब एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसानों की सभा में पहुंचे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहब थोराट भी मंच पर पहुंच चुके थे। पवार ने सबसे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। महाराष्ट्राच्या इतिहासात आम्हाला असली राज्यपाल भेटली। आता काय झालं? आता इतर लाखोच्या संख्येने लोक येणार आहेत, राज्यपालांना भेटून फक्त निवेदन देणार आहेत। राज्यपाल गेले गोव्यात, त्याला कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ आहे। शरद पवार आज मंच से किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोस रहे थे। लेकिन यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि जब वो खुद कृषि मंत्री थे तो किसानों का दुख दर्द कितना बांट पाए। आंकड़े कहते हैं कि शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए 2004 में 4,807 किसानों ने खुदकुशी की, 2005 में 17,131, 2006 में 17,060, 2007 में 16,632, 2008 में 16,196, 2009 में 17,368, 2010 में 15,964, 2011 में 14,027, 2012 में 13,754, 2013 में
11,772 और 2014 के अप्रैल महीने तक 4,120 किसानों ने अपनी जान दी थी। आंकड़े तो और भी कई हैं, लेकिन बीजेपी ने आज फिर वही सवाल उठाया कि जिस कानून की पैरवी कभी खुद एनसीपी और कांग्रेस कर रहे थे, अब उसी को लेकर यह विरोध क्यों? ये राजनीतिक धोखाधड़ी है सरकार महाराष्ट्र की क्यों कर रही है, ये हमारा उनको सवाल है। किसानों के नाम पर बहुत लोग अपना एजेंडा आगे लगाने की और लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भी समझ आ रहा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।